नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नितिन योगाचार्य आपका ओम होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होम्योपैथी में रुचि रखने वाले और होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। खासकर डॉक्टर के लिए ये जानकारी है। अभी अभी नवरात्रे और रोजे चल रहे हैं, इसमें बहुत से व्यक्ति उपवास रख रहे हैं। उपवास के दौरान उनको तरह तरह की समस्याएं उनके सामने आ रही है। तो डॉक्टर का भी कर्तव्य यह है कि उन समस्याओं से मरीज को किस प्रकार से राहत दे। आज की वीडियो डॉक्टर्स के लिए और होम्योपैथिक में जो रुचि रखने वाले जो जिज्ञासु व्यक्ति है उनके लिए आज की वीडियो ये होने वाली है। इसको आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। तो मैं सिम्टम टू सिम्टम आपको मेडिसिन आपको बताऊंगा, जिससे आप अपने मरीज को यह दवाई देकर उसे पूर्णतः स्वस्थ कर सकते हैं। आओ शुरू करते हैं। फास्टिंग के दौरान कौन कौन सी प्रॉब्लम्स मरीज को देखने को मिलती है। पहली प्रॉब्लम होती है एंजाइटी की। जब पेशेंट फास्ट रखता है तो उसको एंजाइटी होती है, अर्थात घबराहट उसको होती है, चिंता उसको होती है। अगर आपके पास भी इस तरह का पेशेंट आता है, बोलता है कि जब से मैंने फास्ट रखा है तो मुझे चिंता और घबराहट हो रही है, तो उस मरीज को केवल आपको आयोडियम 1 पोटेंसी में आपको देनी है, 1000 पोटेंसी में 2 बूंद उसकी जीभ पर डालनी है। तो फास्टिंग के दौरान उसके जो एंजाइटी, जो घबराहट, जो चिंता हो रही है, वह इसकी समाप्त हो जाएगी। अगर फास्टिंग के दौरान उसको एक डर, अगर उसके एक विशेष प्रकार का डर उसको देखने को मिलता है, जब भी वो फास्ट रखता है तो उसको डर लगता है, तो आप क्रियोजोटम 30 पोटेंसी में आप यूज कर सकते हैं। दिन में 3 बार अपने पेशेंट को आप दे सकते हैं, 2-2 बूंद डायरेक्ट उसकी जीभ पर डालकर। और अगर फास्ट के दौरान, अगर फास्ट रखने से, उपवास रखने से, रोजा रखने से उसको हेडेक होता है, तो आप होम्योपैथिक की 3 मेडिसिन उसके सिम्टम के आधार पर दे सकते हैं। पहली दवाई है लाइकोपोडियम, दूसरी दवाई है फास्फोरस और तीसरी दवाई है सल्फर। इन तीनों दवाओं में से केवल आपको एक दवाई उस मरीज के सिम्टम के आधार पर आपको उस व्यक्ति को देकर उस व्यक्ति को आप स्वस्थ कर सकते हैं, अगर फास्ट के दौरान उसको हेडेक होता है। तो अगर फास्ट रखने से उसको किसी भी तरह की पेट संबंधी प्रॉब्लम होती है, फास्टिंग रखने से, उपवास रखने से, रोजा रखने से उसको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके लिए 2 बहुत ही बेहतरीन दवाई है। पहली दवाई है आपकी कल्केरिया कार्ब और दूसरी दवाई है आप नक्सवोमिका। ये भी इन दोनों दवाइयों में से भी आप एक दवाई को आपको चुनना है जो उस मरीज के लक्षणों को ज्यादा मैच करती हुई होगी, वह दवाई आपको देनी है। अगर कोई मरीज आपके पास इस तरह से आ रहा है जिसको फास्ट रखने से बहुत ज्यादा हिचकी हो रही है, केवल फास्ट रखता है तभी इसको हिचकी आती है, तो ऐसे व्यक्ति को आपको सल्फर 200 पोटेंसी में सुबह सुबह उसकी जीभ पर आपको डालनी है। सुबह सुबह उसको बोलना है कि सल्फर आपको सुबह सुबह अपनी जीभ पर डालनी है। तो उसको जो फास्ट रखने से जो ये हिचकी वाली जो प्रॉब्लम है, हिकअप की जो प्रॉब्लम है, वह भी आप ठीक हो जाएगी। फास्ट रखने से एक और प्रॉब्लम मरीजों में देखने को मिलती है, जब वो उपवास रखता है, रोजा रखता है, तो एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होने की शिकायत। जब वो फास्ट रखता है, मरीज बोलता है कि डॉक्टर साहब जब भी मैं फास्ट रखता हूं तो मेरे पेट में दर्द होता है, तो ऐसे व्यक्ति को आपको डलकामारा मेडिसिन आपको देनी है। डलकामारा आप 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं और दिन में 3 बार इसकी 2-2 बूंद आप प्रयोग करके आप अपने मरीज को स्वस्थ कर सकते हैं। अगली जो प्रॉब्लम्स है वह है रेस्पिरेटरी की संबंधित, श्वास से संबंधित। अगर रेस्पिरेटरी कोई भी कंप्लेन हो, फास्ट रखने से, उपवास रखने से, अगर सांस में कोई भी दिक्कत हो रही है, सांस में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, सांस सही से नहीं ले पा रहा है, सांस में रुकावट आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी कंप्लेन फ्रॉम फास्टिंग, अगर फास्ट रखने से उसको रेस्पिरेटरी अर्थात श्वास संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए मात्र एक दवाई है, वह है स्टेफेसिग्रिया। स्टेफेसिग्रिया आपको 30 पोटेंसी में यूज करनी है और दिन में 3 बार इस दवाई का आप प्रयोग कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, 2-2 बूंद अपने पेशेंट को देकर आप अपने पेशेंट को स्वस्थ कर सकते हैं। एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं चेस्ट पेन। फास्ट रखने से अगर कोई मरीज इस तरह से आपके पास आता है कि डॉक्टर साहब जो मैंने उपवास ये रखा है, मैं ये रोजा में हूँ और तो मेरे छाती में काफी दर्द हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को आप आयोडियम 1 mg की एक डोज दोगे तो उसकी जो फास्ट रखने से जो उसको चेस्ट पेन हुआ है, उपवास रखने से उसको चेस्ट पेन हुआ है, वह ठीक हो जाएगा। अगर स्टोमक पेन अगर उसको हो रहा है आफ्टर फास्टिंग, मतलब फास्ट रखने के बाद अगर उसके पेट में दर्द हो रहा है, अमाशय में जहां पर खाना जाता है, एक तो एब्डोमिनल पेन है, वो तो पूरे में मैंने बताया आपको, जहां पर खाना आप मुंह से लेते हैं, मुंह में ग्रहण करने के बाद जो सबसे पहले जिस ऑर्गन में जाता है वो आपका स्टोमक उसको बोलते हैं। अगर स्टोमक में पेन होता है आफ्टर
फास्टिंग फास्ट रखने के बाद अगर आपके स्टोमक में अगर आपके पेन हो रहा है तो आप ये ब्राइटाकार 30 पोटेंसी में ये आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इसका सिम्टम एक सीधा सिम्टम ये है कि जब आपने फास्ट रखा, फास्ट रखने के बाद फिर आप क्या करते हैं, अपने फास्ट को खोलते हैं और उसके बाद आप खाना खाते हैं, उसके बाद ये पेन शुरू होता है, अर्थात फास्ट रखने के बाद। और जब आप फास्ट आपने रखा पूरा दिन, उसके बाद आपने शाम के समय आपने जो भोजन किया, उसके बाद ये पेन शुरू होता है। अगर पेशेंट इस प्रकार से आप आकर बोलते हैं तो आपको ब्राइटाकार की आपको 3 डोज आपको देनी है। 15-15 मिनट के बाद आप 3 डोज देकर पेशेंट को ये जो 3 डोज मतलब 30 पोटेंसी में 3 डोज उसकी जीभ पर डाल सकते हैं। 15 मिनट के बाद फिर 3 डोज, 15 मिनट के बाद फिर 3 डोज के बाद ये दवाई रिपीट नहीं करनी है। तो जो फास्ट रखने के बाद और उसके बाद उसने खाना जो खाया, उसके बाद जो स्टोमक में जो उसकी पेन हुआ है वह उसमें तुरंत पेशेंट को रिलीफ देखने को मिलेगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ लाते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी व्यक्तियों को, जो व्यक्ति उपवास, रोजे और फास्ट रखते हैं, उनको ये जानकारी मिल सके और उनको जो ये प्रॉब्लम्स हो रही है तो ये इन प्रॉब्लम से वे छुटकारा पा सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए, अपने सगे संबंधियों के साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप हमारे जो स्क्रीन पर दिया गया नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी हमारी वीडियो संबंध कोई भी आपको फीडबैक देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।